भाई साहब 3 किलोमीटर आने के लिए हमें कम से कम तो आधा घंटा लगा होगा। 3 किलोमीटर। बहुत वाहियात ट्रैफिक है यहाँ पे। बड़ा ही बेहतरीन व्यू। अब यहाँ पे जो ठंडी है वो बहुत फील हो रही है बिल्कुल। अमेजिंग व्यू, मतलब ऐसा है कि 4-5 जो पहाड़ है हम उनसे भी ऊपर है, मतलब टॉप ऑफ द माउंटेन। तो अभी टाइम हो रहा है 5:51 और मैं निकल गया हूँ अभी यहाँ से मूर्थल के लिए। मूर्थल है हमारा मीटिंग पॉइंट और फिर मूर्थल से ही हम आगे बढ़ेंगे चक्राटा के लिए। अभी मैंने पहली बार ये बंजी कॉर्ड से पीछे बैग बांधा है, तो अभी पता नहीं मतलब कितना ज़्यादा सक्सेस रहेगा ये। 3 बंजी कॉर्ड मैंने यूज़ करे हैं, वैसे होना तो नहीं चाहिए कुछ। बाकी अभी जब मूर्थल पहुँचेंगे तो अराउंड 80 किलोमीटर है, तो 80 किलोमीटर में तो पता चल जाएगा कि सक्सेस है या फिर कुछ और उसमें जुगाड़ करना है। और जुगाड़ अगर करना है तो मेरे पास एक्स्ट्रा एक और बंजी कॉर्ड है, वो भी लगा देंगे, फिर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो इस टाइम निकलने का जो मज़ा होता है ओहो नेक्स्ट लेवल। एक चीज तो है कि दिवाली के बाद जो दिन में अगर आप देखो तो हाँ पॉल्यूशन है। अब इस पे आप बोल सकते हो कि पॉल्यूशन के कारण, बट सुंदर बहुत लगता है। वो जो स्मोकी स्मोकी सा मतलब अगर आप इनहेल नहीं कर रहे हो, क्योंकि हेलमेट अभी बंद है तो मुझे उतना फील नहीं हो रहा है, बट बहुत सुंदर दिख रहा है। कैमरे में शायद उतना अच्छा नहीं दिख रहा हो। और अभी मौसम भी बहुत सही है, मतलब गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस टाइम मैं निकला था तो अराउंड 18 डिग्री टेम्परेचर था। अभी मेरे आगे चल रही है एक BMW 1300 GS। BMW 1300 GS टाइगर 900। वाह, इसकी रोड प्रेजेंस भाई साहब क्या लग रही है। माय गुडनेस। समडे फॉर श्योर इस पे राइड करेंगे हम। तो यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सब सही है अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइपॉड भी अपना फिक्स्ड है, इसको थोड़ा फंसा देते हैं, सही है। अपना 80 किलोमीटर पूरा हुआ और हम पहुंच गए मूर्थल। ये वही ढाबा है जो मैं एक बार ही मूर्थल आया था अभी पीछे, तो यहीं पर रुका था और ये मुझे बड़ा सही जगह लगा है, इसीलिए यहाँ पे मैं वापस आया। अभी बाकी लोग आए नहीं है, आते हैं तो फिर मिलते हैं हम। गुड मॉर्निंग आप सबको। तो मैं निकल गया हूँ एक नई राइड पे। इस बार भी मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड, बट डेस्टिनेशन इस बार प्रॉपर पहाड़ वाली है। बताता हूँ मैं क्या है डेस्टिनेशन। अभी मैं दिखाता हूँ अपनी बाइक किस तरह से मैंने प्रिपेयर करी है इस राइड के लिए। तो इस बारी अलग क्या है कि मैं बैकपैक की जगह ये पीछे डफल बैग है उसको माउंट कर दिया है बंजी कॉर्ड से। 3 बंजी कॉर्ड मैंने लगाए हैं और अभी मैं लगभग 80 किलोमीटर चला के आया हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है मुझे।
बाकी ये सैडल स्टे मैंने लगवाया था, ये भी बहुत काम आ रहा है। और एज़ यूजुअल अपना टैंक बैग तो है ही। और ये ऐसी लग रही है अपनी फुली लोडेड एक्सपल्स 210। तो ये लोग भी बस आ ही गए हैं, 2-3 किलोमीटर और होगा। क्या बात है, क्या बात। सो मूर्थल में पराठे वराठे खा लिए हमने। अब टाइम हो रहा है अराउंड 9 बजे हैं और अभी हम निकलेंगे अब सीधा चकराटा के लिए। बीच में 1-2 ब्रेक ले लेंगे नॉर्मल, लेकिन नॉन स्टॉप बिल्कुल। मेरे में है ना मैप, चलो। तो यहाँ से अभी निकलते हैं। कितने बजे निकले? 9:17 पे। लगभग हमने 80 किलोमीटर कर लिया है अभी। रोड बहुत सही है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया रोड। कहीं भी एक भी जगह अभी तक ऐसा नहीं है कि खराब रास्ता मिला हो। बिल्कुल मस्त प्लेन सड़क, और ऐसा ही है ये पूरा, आई गेस। तो अभी यहाँ पे रुके हैं, 180 किलोमीटर बचा हुआ है। अब थोड़ा पानी वानी चाय वाय पी के छोटा सा ब्रेक। अभी तक लेकिन वैसा नहीं लगा कि थक गए, थका तो नहीं लग रहा। A few moments later. अभी सहारनपुर का ट्रैफिक क्रॉस कर रहे हैं भाई साहब। 3 किलोमीटर आने के लिए हमें कम से कम तो आधा घंटा लगा होगा। 3 किलोमीटर, बहुत वाहियात ट्रैफिक है यहाँ पे। कोई भी कहीं भी कैसे भी घुस रहा है, बस बहुत बेकार। अभी पता नहीं कितना और ये बाकी है। अब बचा है अराउंड 86 किलोमीटर और पहाड़ दिखना सामने शुरू हो गया। और कसम से मतलब ये पहाड़ देख के जो खुशी हुई है, क्योंकि इतने देर से मतलब शुरू में तो बहुत बढ़िया रास्ता था, उसके बाद ये जो सहारनपुर के बाद बहुत बेकार रास्ते का पैच है। मतलब रास्ता फिर भी ठीक है, लेकिन आसपास जो गांव है कोई भी कैसे भी आ रहा है, कहीं से घुस रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं रोड पे। तो उन सब से निकलने के उसके कारण हमें और ज्यादा टाइम लगे। उन सब से निकलने के बाद अब फाइनली पहाड़ दिखना शुरू हो चुका है। अब पहाड़ वाला रास्ता आएगा, मजा आएगा, बढ़िया है। अब यहाँ से शुरू होता है पहाड़ों वाला रास्ता। अगर बारिश हो रही होती तो थोड़ा और मजा आता, क्योंकि अभी गर्मी है, 25-26 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर होगा। मतलब उतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं, बट धूप फील हो रही है। बारिश में तो बहुत सही मजा आता है इधर। और ये रिवर, सूखी हुई नदी। तो अब हमारा स्वागत हुआ है उत्तराखंड में। अभी तक वाला जो पहाड़ था वो यूपी में था, और ये उत्तराखंड आ गया। अब गजब सुंदर रास्ते हैं ये, वाह। अभी अराउंड 65 किलोमीटर बचा है और बाइक में अपने दिखाने लगा है कि फ्यूल ख़त्म हो गया। और 278 किलोमीटर हम लोग घर से आ गए यहाँ तक। थोड़ा सा पोपट हो गया बीच में, पहाड़ से हम उतरे और पहाड़ खत्म, उसके बाद फिर से प्लेन शुरू हो गया। बहुत देर तक ऐसा प्लेन सी रहा, अब वापस से फिर सामने पहाड़ दिख रहा है। और ये थोड़े मतलब बढ़िया ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और अभी बचा हुआ है 46 किलोमीटर। कुछ चाय वाय देख रहे हैं, मगर मिल जाए कहीं बढ़िया तो रुक के चाय पियेंगे। घर से चले हुए ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर तो हो गए।
बड़ा ही बेहतरीन व्यू। मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो गया, वही पहाड़ों वाला इफेक्ट। वाह जी वाह। अभी बचा है अब 30 किलोमीटर के अराउंड, और अब प्रॉपर पहाड़ वाला जो रास्ता है वो स्टार्ट हुआ है। पहले हमें लगा कि वो रास्ता पहाड़ वाला है, लेकिन वो पहाड़ ख़त्म होके एक सिर्फ पैच आया था पहाड़ का, वो पहाड़ ख़त्म होके दोबारा से सिटी शुरू हुआ, उसके बाद दोबारा से पहाड़ शुरू हुआ। तो यहाँ पे रुके हैं हम, और चक्राता है 41 किलोमीटर, और यहाँ से यमुनोत्री है 143, जिसका रास्ता इधर से जाता है। अब यहाँ पे चाय वाय पीते हैं, फिर निकलेंगे। 30 किलोमीटर बचा है, लेकिन 1 घंटा से ऊपर ही लगेगा। पेट्रोल डलवाया यहाँ पे, टंकी फुली कराई है। निकलते हैं, अराउंड 12 किलोमीटर और बचा हुआ है चक्राता। जस्ट फॉर सेफ्टी की हमें आगे भी जाना है, इसलिए फुल करा लिया टैंक। तो पहुंच गए हम लोग चक्राता। तो अभी यहाँ पे कोई अच्छा सा एक होटल देखना है जिसमें पार्किंग मिल जाए। अब यहाँ पे जो ठंडी है वो बहुत फील हो रही है, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है हाथों में, मैंने ग्लव्स नहीं लगाए और हाथ जम गए मेरे। तो यहाँ से हम लोग आगे निकल गए थे वापस यहीं पे आना, बस यही मार्केट है इतना छोटा सा। अब इसमें होटल कहाँ ढूंढेंगे, इस तरफ जाना था, और मैप, गूगल मैप उधर का बता रहा है, और वो है आर्मी कैंप। मतलब लोकेशन ही पूरा आर्मी कैंप का दिया हुआ है गूगल मैप का। ये जगह लगी ना थोड़ी बहुत हिल स्टेशन जैसी। चलिए जी, फाइनली अभी होटल ढूंढते हैं। ये रूम मिला हमें 1800 में। प्लस पॉइंट क्या है इस रूम का, यही। और क्या प्लस पॉइंट होगा पहाड़ों में, अमेजिंग व्यू। मतलब ऐसा है कि 4-5 जो पहाड़ है हम उनसे भी ऊपर है, मतलब टॉप ऑफ द माउंटेन। सारा सामान थोड़ा सनसेट लग रहा है, यहाँ से सनसेट देखेंगे, कुछ खाते आते हैं, फिर आराम करेंगे।